हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी डी फार्मा एकेडमी। बीएसपी डी फार्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। तो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन कौन कौन सी चीज़ें हमको करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमको नहीं करनी है, आज की वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है डी फार्मा प्रवेश परीक्षा, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन पूर्ण गाइडेंस, मतलब कि परीक्षा के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है और परीक्षा के दिन कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारा कल एग्ज़ाम है, तो हमें आज रात में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको करना है। तो नाइट बिफोर प्री, ठीक है, जैसे कि हमारा कल एग्ज़ाम है, तो आज रात को हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमको जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके अपने साथ ले जाना है। ठीक है, सबसे पहले में क्या करना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करके रख लेना है, जो भी हमको अपने साथ सेंटर पर ले जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहला आपका हो गया एडमिट कार्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड अपने साथ ले जाना है। साथ ही साथ एडमिट कार्ड की आपको 2 फोटोकॉपी भी अपने साथ लेकर जाना है। फिर आता है आईडी प्रूफ। ठीक है, आईडी प्रूफ में अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आपके पास है तो आपको अपने साथ लेकर एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। जैसे कि हम आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट है तो हम पासपोर्ट ले जा सकते हैं, वोटर आईडी है हम वोटर आईडी ले जा सकते हैं। पर जो आपको ले जाना है वो क्या ले जाना है, आधार कार्ड माना जाता है। तो आपको आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना है। उसके बाद है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स तो आप साइन तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको 1 से 2 नहीं, आपको 2 से 3 क्या करना है, अपनी फ़ोटो ले जाना है। क्या करना है, अपनी फ़ोटो ले जाना है। फ़ोटो भी आपकी जो होनी चाहिए रिसेंट की होनी चाहिए, जल्दी खींची हुई होनी चाहिए, 1-2 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, सबसे पहले एडमिट कार्ड को रखना है, आईडी प्रूफ में जो भी आपके पास है उसको साथ में लेके जाना है, फोटो को लेके जाना है, और आपको एक ट्रांसपेरेंट बोतल भी साथ में लेके जाना है एग्जाम सेंटर पर। डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद हमको स्लीप अर्ली, क्या है आपका स्लीप अर्ली, ठीक है। स्लीप अर्ली मतलब कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेना है, हमें ज़्यादा रात तक नहीं जगना है। अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तब हमारा जो माइंड है वो क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, जिससे कि हमें सुबह अच्छा लगेगा और किसी भी प्रकार की हमको टेंशन नहीं होगी। सबसे पहले रात को हमको क्या करना है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स में आपका एडमिट कार्ड है, आईडी प्रूफ है, फ़ोटो है, एक ट्रांसपेरेंट बोतल है, ठीक है। हमको ट्रांसपेरेंट बोतल भी अपने साथ लेकर जानी है। जल्दी सो जाना है, हमको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना है, जिससे कि जो हमारा माइंड है वो क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए। अब विजिट सेंटर, विजिट सेंटर मतलब कि जो भी हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, हमें एग्ज़ाम सेंटर का रास्ता पहले से ही चेक कर लेना है कि हमारा सेंटर कहाँ पे है, हमें कहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। फिर आता है नो न्यू टॉपिक, जैसे कि हमारा सिलेबस है, हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, पर कुछ ऐसे 5-6 टॉपिक बचे हैं जो कि हमने नहीं पढ़े हैं, तो हमें उन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की कोशिश करना है। कोई भी नया टॉपिक हमको ऐड नहीं करना है, जो पढ़ा है उसका ही हमको रिवीजन कर लेना है और आराम से क्या करना है, सो जाना है। रात को नया कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो जितना पढ़ा है वो आपके लिए काफ़ी है। कोई भी नया टॉपिक का हमको रिवीजन नहीं करना है या फिर नया टॉपिक हमको स्टार्ट नहीं करना है। क्या क्या करना है, हमको एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद हमको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रॉपर
7 से 8 घंटे की नींद लेना है। अपने सेंटर को विजिट करना है। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंटर है वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, ठीक है, जिससे कि हमें वहाँ जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। नो न्यू टॉपिक मतलब कि कोई भी नए टॉपिक का हमको स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, कोई भी नया टॉपिक हमको स्टार्ट नहीं करना है। अब एग्ज़ाम डे मॉर्निंग, जैसे कि आज हमारा शाम को क्या है, एग्ज़ाम है। अब हमें सुबह कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए या फिर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है लाइट ब्रेकफास्ट। हमको क्या है, ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना है, हल्का नाश्ता करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना है, हल्का ही नाश्ता करना है। फिर रीच 45 मिनट अर्ली, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहीं पर भी है, ठीक है, हमारा 2 बजे से पेपर है, तो हमें 30 मिनट पहले या फिर 45 मिनट पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। स्टे काम मतलब कि डीप ब्रीथिंग करें, ठीक है, पैनिक मत हो, कोई भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आराम शांत मन से क्या करना है, आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। हाइड्रेट, आपको पानी पीते रहना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पी सके उतना क्या करना है, आपको पानी पीना है। तो सुबह आपको उठते क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइट ब्रेकफास्ट करना है, ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, अपने एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 30 से 45 मिनट पहले क्या करना है, पहुँच जाना है, ठीक है। आपको ज़्यादा कोई भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, मन को शांत रखना है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, मॉर्निंग में करना है। फिर उसके बाद आता है एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको करना है। तो एग्ज़ाम हॉल में हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले रीड इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में घुसते हैं, जो भी वहाँ के इंस्ट्रक्शन हैं, जो भी वहाँ की आपकी मतलब कि इंस्ट्रक्शन है, उनको 5 मिनट ध्यानपूर्वक हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी वहाँ के इंस्ट्रक्शन हैं उनको सबसे पहले हमको रीड करना है। तो पहले 5 मिनट में हमें इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आता है इजी क्वेश्चन फर्स्ट। हमें पेपर मिल गया है, हमको क्या करना है, जो भी हमारे इजी क्वेश्चन है सबसे पहले हमको उनको सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हमको हार्ड लग रहा है या फिर हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, उसे क्या करना है, छोड़ देना है। जब लास्ट में हमारे पास टाइम बच रहा है तब हम उन हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास टाइम है तब, ठीक है। तो जो भी आपके इजी क्वेश्चन है सबसे पहले उनको सॉल्व करना है, बाद में हम हार्ड क्वेश्चन को देखेंगे। एक क्वेश्चन को 2 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, हर सेक्शन को टाइम दे, क्लॉक वॉच करें, ठीक है। आपको क्या करना है, हर सेक्शन को टाइम देना है कि हमारा सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन हमको 30 मिनट के अंदर करना है, सेक्शन बी में हमारे जो क्वेश्चन है हमें उन्हें 45 मिनट के अंदर करना है। तो हमें क्या करना है, सेक्शन वाइज डिवाइड करना है और उनको टाइम देना है कि सेक्शन ए को हमें 30 मिनट में कंप्लीट करना है, सेक्शन बी को हमको 20 मिनट में कंप्लीट करना है, सेक्शन सी को हमको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं हमको कर लेना है, नहीं हो रहे तो हमको छोड़ देना है। जब हमारे पास टाइम बचता है उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे छूटे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। रिव्यू आंसर आखिरी के 10 मिनट में आपको रिवीजन के लिए रखें। जैसे कि हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन पेपर को जो भी हमने आंसर लगाए हैं, टिक किया है, एक बार उसको सही से देख लेना है, कहीं हमसे धोखे में कुछ गलत तो नहीं हो गया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जान गए। सबसे पहले क्या करना है, हमें एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही जो भी वहाँ के इंस्ट्रक्शन है उनको 5 मिनट वो इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दूसरा, इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देना है। जब हमारे सारे इजी क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सारे सेक्शन को हमें क्या करना है, टाइम में डिवाइड कर देना है, उन्हें टाइम देना है, ठीक है, कि 20 मिनट इसका है, 30 मिनट इसका है, 40 मिनट इसका है। फिर रिव्यू आंसर। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना। सबसे पहला, आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, मन को अपने शांत रखना है, ठीक है। नो पैनिक मतलब कि कहीं पर भी आप अटक गए हो तो आपको क्या करना है, नहीं घबराना है, सीधे आगे की ओर बढ़ते जाना है। जो भी हमसे नहीं हो रहा है उनको छोड़ देना है, ठीक है। फिर दूसरा है नो ओवर थिंकिंग। हमको कोई भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें नहीं आ रहा है एक क्वेश्चन, नहीं आ रहा 2 क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे की तरफ बढ़ते जाना है। जो भी हमसे हो रहे हैं उन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करते रहना है। नो चीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नोट्स, स्टिक बैन, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको लेके अपने साथ नहीं जाना है, फ़ोन अपने साथ लेके नहीं जाना है, ठीक है। ये सब क्या
है वहाँ पर बेल होती है। अगर आपके पास मिला तो आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। नो लास्ट क्रैमिंग ठीक है, गेट के बाहर दोस्तों से डिस्कस ना करें। ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम हॉल में ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आपको दोस्तों से डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एग्ज़ाम के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको नहीं करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।